नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप पोटेशियम की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप पोटेशियम की किट किसी भी सेमी ऑटो एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिए गए होंगे, जो कि आपकी किट के अंदर मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आप अपना इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन कर लीजिए और उसके मेन मेन्यू पे आ जाइए। यहाँ पर मेन मेन्यू में हमें टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और इस लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि हमारी पोटेशियम की किट एंड पॉइंट मोड की है या काइनेटिक मोड की है या किसी और मोड की है। अब ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी ये पोटेशियम की जो किट है वो एंड पॉइंट मोड की किट है। तो इस लिस्ट में से हम यहाँ पर एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो एंटर करनी होगी वो नेम ऑफ द टेस्ट की एंटर करनी होगी। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं जो कि आपके लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। मैं यहाँ पर POT नेम ऐड कर रहा हूँ। नेम ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 630 नैनोमीटर मेंशन किया हुआ है, तो ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए आप यहाँ पर प्राइमरी वेवलेंथ का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और फिल्टर 1 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लिस्ट में से वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने फिल्टर नंबर 2 या सेकेंडरी फिल्टर की कोई भी जानकारी अपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में नहीं दी है, इसलिए हम इस ऑप्शन को डिसेबल ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर की ऐड करनी होगी, मतलब कि हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी टेम्परेचर के आगे डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंशन किया है, इसलिए हम इस ऑप्शन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी होगी, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी होगी। दोस्तों, आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हो, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप इसे घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। यूनिट की जानकारी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का कॉलम देखना होगा। जो भी यूनिट आपके स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे लिखी गई है वही यूनिट आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कर सकते हो। यूनिट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और इस लिस्ट में से वो वाली यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लैग टाइम की ऐड करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर लैग टाइम का ये मतलब है कि जब हम रिएक्शन मिक्सचर को इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करते हैं तो उसकी कितने सेकेंड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट उसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करेगा। अब वैसे तो आप चाहो तो इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा लैग टाइम को सिलेक्ट करते हुए लैग टाइम को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर 5 सेकंड का लैग टाइम दे देता हूँ। दोस्तों, मैं 5 सेकंड का लैग टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारी बार हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट होता है और हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री का होता है। तो जब हम रिएक्शन मिक्सचर को इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करते हैं तो 5 सेकंड के बाद वो 37 डिग्री तक पहुंच सकता है।
इसलिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड का ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबाकर एस्केप दबा दूंगा होम स्क्रीन पे आने के लिए। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग की ऐड करनी होगी। मतलब कि हमें रिएजेंट से यहाँ पर ब्लैंक रन करना है या फिर हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग के आगे रिएजेंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी इस किट में रिएजेंट से ही हमें ब्लैंक रन करना है। दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक को, और यहाँ पर ऑप्शन येस को हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC की ऐड करनी होगी। यदि आप अपने लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा रन कर रहे हैं तो उस लॉट नंबर की नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी। मतलब कि पेशेंट के अंदर पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब वैसे तो दोस्तों लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो वाली नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी चाहिए। लेकिन यदि लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू को रेफर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने जो भी नॉर्मल वैल्यू मेंशन की है वो नॉर्मल वैल्यू आप सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने सीरम और प्लाज्मा की अलग अलग नॉर्मल वैल्यू मेंशन की है, तो जो सबसे कम और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है हम वो वाली वैल्यू सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन येस को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन लो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन हाई सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन की ऐड करनी होगी। यदि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं, और अगर दिया गया है तो उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही रेफर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 5 मिली इक्वल्स पर लीटर मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 मिली इक्वल्स पर लीटर है। तो क्योंकि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है इसलिए हम स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने के लिए। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने से पहले आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर 1 एंटर करना होगा, क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही स्टैंडर्ड दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने का ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे क्लिक करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग की एंटर करनी होगी, मतलब कि हमारे किट की लीनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी के आगे 7 मिली इक्वल्स पर लीटर मेंशन किया है। अभी यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लीनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो वाली लीनियरिटी ऐड कर देंगे जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर का ऑप्शन प्रेस करेंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी जानकारी हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो जानकारी हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हमें इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली विंडो पे चले जाएंगे जिस विंडो पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर जाकर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।